जी अफशान, बड़े लोग वड्डी वड्डी गल्लां, हमारा तो बेचारा गरीब सा मुल्क है। यहाँ पर हमारी जमहूरियत इस बात पे डिपेंड कर रही होती है कि कौन आ रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं काशिफ। वही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। हमेशा से हमेशा से होते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि जो टोटल दारोमदार था ना हकीकी आज़ादी का अमेरिका की, वो इन इलेक्शंस पे था। मतलब एक लिहाज से जो अमेरिकियों का इमरान खान है उसने रेफरेंडम वगैरह का प्लान किया हुआ था। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अभी आपने मतलब थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प। ही इज आवर रेड लाइन। नहीं मतलब रेड लाइन के साथ तो वही हो गई है, जैसे वो कहते थे ना रेड वेव आ रही है आ रही है। तो रेड वेव नहीं आई, लेकिन आप नहीं दोबारा उसको नहीं, आपने तो उसको इमरान खान से मिलाया था ना। हाँ वो ठीक है, वो आप मिला सकते हैं। हाँ तो रेड वेव आ रही है, ये उस तरह से तो आई नहीं है। अब हमने तो सुना है कि पाकिस्तान में भी 2/3 अक्सरियत ला के फिर सदारती निज़ाम ला के फिर खान साहब को सदर बनाने के मतलब उन्होंने सारे प्लान बताए थे हमने लिबर्टी चौक में खान साहब के सपोर्टर्स ने। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पहले से सदारती निज़ाम था। नहीं, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर रेड वेव नहीं आई, यहाँ पे 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। बात यह है कि वाक़तन आपने बड़ी अहम बात की कि ये वाले मिड टर्म इलेक्शंस यूएस के इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। ऑब्वियसली इसलिए पूरी दुनिया देख रही थी, वरना जाहिर सी बात है कि एक लोकल मामला होता है, लेकिन इंटरनेशनल मामला पाकिस्तान जैसे मतलब एक यूथ का पर्सपेक्टिव भी तो था ना इस इलेक्शन को देखने का कि वो जो एक पॉपुलिस्ट बयानिया है, जो पॉपुलिस्ट वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो जीत रही है कि हार रही है अमेरिका में। नॉट वे ऑफ पॉलिटिक्स काशिफ, पॉपुलिस्ट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स बन चुका है। इधर भी तो उधर भी कुछ एहो जिहा मामला लग रहा है। इलेक्शंस की जो बात हो रही है तो 218 एक मैजिक नंबर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जहाँ पर इस वक्त अक्सरियत हासिल करने के लिए अक्सरियत जाहिर है मैजिक नंबर होना ही चाहिए था। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर इस वक्त रिपब्लिकन्स 211 नशिस्तों के साथ हैं और डेमोक्रेट्स जो हैं वो 202 सीटों के साथ। तो और सेनेट में इस वक्त 49 ईच का मामला चल रहा है। तो बात फिर वही है, वेव लालो लाल नहीं हुआ। आई मीन इस पे बात करेंगे, लेकिन हकीकी आज़ादी हाँ मतलब अमेरिका मतलब कैसे आज़ाद होगा, क्या मतलब क्या इस पे बात करते हैं। मुझे आप ये मोहलत दीजिए ये बात करने की कि आई मीन एग्जैक्टली आपने ये जो बात कही ना कि आई मीन दिस परफेक्टली हैंग्स इन बैलेंस, ये जो आया है। और अगर अभी कुछ रिजल्ट्स बाकी भी हैं, आई थिंक एरिज़ोना में और नवाडा में, जॉर्जिया में तो रन ऑफ के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जो 50% अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट, तो वो दिसंबर 6 पे बात जा पड़ी है। तो तब पता लगेगा कि अक्सरियत किसकी होगी, कौन कंट्रोल करेगा हाउस को। तो तब तक के लिए सड़कों पर रुलाएगा उनका डोनाल्ड ट्रंप। नहीं मतलब आप ज्यादती कर रही हैं। अवाम उसके साथ है, अवाम खड़ी हो गई है, उसने अवाम को खड़ा कर दिया था। मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हाँ मतलब बरक्स ये है कि वो जिसको सपोर्ट कर रहे थे गवर्नरशिप के लिए। नहीं, मुझे ये बताएं आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन्स जो है वो हार गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर जॉर्जिया में इनकी फेवर में रिजल्ट आ जाता है और बाकी रिजल्ट भी, तो मतलब इनके पास जो है वो हाउस में अक्सरियत होगी, वो कंट्रोल करेंगे हाउस को। हाउस को कंट्रोल करेंगे। दावा तो ये नहीं था कि हमने अन्नी पा देनी है और हमने लालो लाल कर देना है और मतलब रैलम पैला हो जानी है और फिर हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे और दीवार बना देंगे और ये कर देंगे। ये सब कर सकेंगे ये? हाँ, ये आपकी इस बात ने मुझे अफसरदा कर दिया है थोड़ा सा। कुछ लोग तो जो उनके मुतवक्को स्पीकर हैं और लोग हैं, वो तो 80 सीटों की अक्सरियत बता रहे थे। और मतलब ले दे के जो बात हो रही थी ना, वो ये था कि कम अज़ कम रिपब्लिकन्स जो है, जीओपी जो है, वो 30 सीटों का मार्जिन तो लेके जाएगी हाउस में। और तो फिर ये क्रेडिट जाता है डेमोक्रेट्स को जिन्होंने उनको 5 तक महदूद कर दिया।
एक्सपेक्टेड हैं 5-7 सीटों की उनको जीत। हाँ बिल्कुल ये जाता है क्रेडिट, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि देखें ये जो बाइडन को थोड़ा सा वीक प्रेसिडेंट बना के पेश करने की कोशिश हो रही थी, वो जो वहाँ के कीबोर्ड वॉरियर्स थे ना, उनका बड़ा अमल दखल था। उनके पास भी मतलब अरसलान खालिद एंड कंपनी होते हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं थे उनके पास इमरान रियाज खान जैसे यूट्यूबर होते हैं। आप उनको क्यों कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रही हैं? उनके पास कोई नहीं ऐसा को फोन करके कहे कि इसको उसके साथ लिंक कर दो। हाँ हाथी मतलब खबरदार खबरदार, मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी रेड लाइन है। आप ये 3-4 दफा क्रॉस करनी है लाइन, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ अब लाइन नहीं क्रॉस करनी। तो हम बात कर रहे थे, यस एग्जैक्टली, दावा हो रहा था 80, 50, 30, 35, तो उतनी नहीं मिली। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इसलिए जो बाइडन की और डेमोक्रेट्स की, कि आप पिछले देखें मिड टर्म्स इलेक्शंस में जब डोनाल्ड ट्रंप के इरा में हुए, उन्होंने बहुत सारी नशिस्तें खोई। उससे पहले भी ओबामा ने भी जो है वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनकी ऑपोजिशन की तरफ हो गया था। और इससे पहले बुश की बात करें आप, काशिफ, जहाँ पर जमहूरियत तवाना सूरत में मौजूद होती है ना, वहाँ पर यही मामलात होते हैं। मतलब साढ़े इतने नहीं ना कि जो वफाक में बैठे होते हैं ना, वही फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में भी जीतते हैं। आपने उम्दा बात कही, आप ऐसे नहीं होता। तो वो और मेरा ख्याल है ये एक चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन भी बनती है कि आप रेफरेंडम होता है सीधा फिर तुसी रेफरेंडम पे आ गए ना फिर। नहीं, मैंने पॉजिटिव सेंस में रेफरेंडम कहा था। और हर दफा ये होता है कि जो वादे किए होते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची है और क्या वे आउट नजर आ रहा है, जो मामलात चल रहे थे, जो इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, और उसको किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं। ये सिस्टम की मजबूती है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का एक प्लस पॉइंट है कि उसको आके ये जो टक्कर मारते हैं ना इस तरह के लोग, डोनाल्ड ट्रंप तो हमारी रेड लाइन है, इमरान खान जैसे लोग, तो वो उन्होंने वो बनाए हुए हैं। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको पाकिस्तान की रेड लाइन, वो आपकी रेड लाइन हो गई? देखिए मेरी तो ना रेड लाइन है और ना वाइट लाइन है, मेरी तो बस काली लाइन है, ब्लैक कॉफी। अच्छा मुझे आप इन बातों को छोड़ें, लाइनों को छोड़ें, अब मुझे एक बात आप सीधी सी समझाएं कि इस हंग पार्लियामेंट, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता ना, के बाद होगा क्या? उनके पास भी MQM है। ये काफी मुझे मैंने अभी ये भी पूछना था। बाज आ जाएं और सीरियस बात करें, ठीक है? अब कोई परवेज इलाही मिल सकता है उनको, जो FIR मतलब, और वो कहे कि अच्छा बेटा तू अपनी मर्जी से SHO बता दे, SHO लगा देते हैं तेरी मर्जी का। आप मुझे बात नहीं करने देंगे, ठीक है? अब नहीं बीच में टोकना इस बात के। देखें 1 मिनट सिर्फ, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो बाइडन के लिए क्या मुश्किलात होगी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं क्लाइमेट चेंज के लिए ये कर दूंगा, ह्यूज बजट रखा था उन्होंने, और कोविड के लिए, और जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड सो कॉल्ड ही सही, एक तो अमेरिका का वेस्ट का लेफ्ट मेरी समझ से बाहर है, मतलब बहुत ज़्यादा लेफ्ट भी होता तो मुझे तो सेंटर का ही लगता है। रेडिकलिज्म से तो वो ऐसे चिढ़ते हैं, जैसे खान साहब जो हैं वो आजकल ठीक है, बस दरमियान की लाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बल जितना भी उनका लेफ्ट है, तो वो वादे थे उनके कि अभी बजट में हम ये करेंगे, तो अब तो ऐसा नहीं होगा। अब तो जो कमेटियां बनेंगी हाउस के अंदर, उनसे कैसे वो पास करवाएंगे ये बिल? एक नुकसान तो ये होगा, फोन की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे क्लियर करें, हम US इलेक्शन पे बात कर रहे हैं या हकीकी आज़ादी पे बात करें? मैं आगे बात नहीं कर रहा। देखें जब मुईद पीरजादा ने हमें बता दिया कि ट्रंप ने कहा कि मेरा भाई इमरान, तो अब ट्रंप इमरान भाई, तो फिर मैं पाकिस्तान और अमेरिका भी भाई मतलब। अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। बस लेकिन आप ट्रंप को कुछ ना कहें, वो मेरी रेड लाइन है बस। उसके अलावा आप कुछ भी बोलते हैं किसी को। लेकिन मेरा ख्याल है जो बड़ा नुकसान है ना, ऐसा मुझे महसूस होता है, वो ट्रंप साहब और उनकी पार्टी को हुआ है। मतलब दैट्स द वे, ट्रंप साहब, हाँ, अब आप उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, दैट्स वेरी गुड। कैसे उनका नुकसान कैसे हुआ? देखें, सोच के बोल रहे हैं। हाँ, एक तो ऐसा नुकसान, रेड लाइन, एक तो ऐसा नुकसान है जो कि जो राइटिस्ट हैं वो उसको उस तरह से तस्लीम ही नहीं करेंगे। मुआशरे को पोलराइज कर दिया गया।
रवैयों में आप तब्दीली ले आते हैं, जहन साजी ऐसी हो उनकी जाती पार्टी है, गंदी हो गई ना, पार्टी गंदी हो गई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पार्टी गंदी कर दी ये। और ट्रम्प शायद खुद भी अब उस तरह से प्रेसिडेंसी की दौड़ में उनकी नहीं पार्टी नहीं, वो कह रहा है, वो ऐलान कर रहा है उसने तो। अच्छा। वो कौन है, रॉन डिसेंटिस। नहीं, डिसेंटिस नहीं, रॉन डी सैंक्टोमोनियस, ये नाम दिया उन्होंने। तो वो मतलब उसके साथ उसने फड्डा लिया हुआ, क्योंकि देखे रिपब्लिकन पार्टी क्या कर रही है कि ये गंदा हो गया ट्रम्प, बेचारा ट्रम्प गंदा कर दिया, ठीक है, पोलराइज कर दिया इसने, ये कर दिया। अब वो एक नया पॉपुलिस्ट धुला धुलाया शाह महमूद कुरैशी, अब आपकी ज़बान में बात करो, या असद उमर, या नहीं, थोड़ा अगर लेफ्टिस्ट को दिखाना हो ना कि हमारे पास भी एक अच्छा, मतलब जैसे हमारे यहाँ फवाद चौधरी एक तबके के मोस्ट फेवरेट प्रोग्रेसिव है ना, लेफ्टिस्ट हैं, ये तो मिक्स हो गया अब जो है ना। इवन रिपब्लिकन्स भी उनकी पार्टी में, अभी ये जो जॉर्जिया में दोनों जो अफ्रीकन अमेरिकन दोनों पार्टीज की तरफ से लड़ रहे हैं, और किस चीज़ पे इनका राइट लेफ्ट का होता था, मतलब वो काफ़ी मिक्सचर है। जहाँ इंटरेस्ट नज़र आता है वोट ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नज़र आता है क्लास का, वहाँ ये। तो अब क्या ये अबॉर्शन राइट्स के हवाले से ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ ना, एक दो बातें और, नुकसानात जो हुए, नुकसानात का सॉरी, लेकिन एक नुकसान ये भी तो है ना कि फिर आप कहेंगे मैं फिर उधर ही आ रही है, मतलब वो लोग जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प साहब, जब इनको थोड़ा सा ये हुआ कि ये मेरे मुकाबले में इसको भी मतलब कि प्रेसिडेंसी के लिए लाया जा सकता है, मतलब मुझे पीछे करके, तो वो लोग क्यों जीत गए? मतलब वो उन्होंने पहले कह दिया था कि साडा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मतलब मैं पागल जो है एंड पीछे करो, और वो जीत गए। हम नई ब्रांड है, वो नया ट्रम्प है। हाँ, तो धुला हुआ। क्या काशिफ उसने क्या किया है ये मास्क वाले? पिछले दिनों हमने एक वो वीडियो देखी, वो एक जगह पर कोई स्पीच देने के लिए आया, तो पीछे उसकी टीम ने मास्क पहने हुए, तो डांट दिया उसने, उतारो मास्क इसको, क्या ड्रामा है कोविड का, ये वो इस तरह की अप्रोच है। यानी कि ट्रम्प साहब सानी। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रम्प ने अपने मतलब कोट अनकोट मुनहरिफ जो साथी थे, उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चों से अब कोई शादी नहीं करेगा, तुम लोगों को कोई शादी में नहीं बुलाएगा, हुन थानू आलू बुखारे दी चटनी किसी ने नहीं देनी ब्याह विच, मतलब तुम्हारे बच्चों को स्कूल में बुली किया, कुछ ऐसा कहना चाहिए था ट्रम्प को। वैसे पता नहीं, या आप वैसे इसको इमरान से सीखना चाहिए। आप बहुत जालिम हैं, बहुत जालिम। पता नहीं आप किसके साथ कर रही हैं, मेरे साथ कर रही हैं, ट्रम्प के साथ कर रही हैं इमरान, आपने सबको ये एक बारी में जो है ना। नहीं, वैसे काशी साहब मैं ट्रम्प साहब से कहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो आप यहाँ से जीत जाएंगे। नहीं, तो आपने ये नहीं कहा कि उनको चाहिए था कि वो 7-8 रियासतों से खुद ही खड़े हो जाते, खुद ही, हाँ, ये सपोर्ट करने की। इमरान भाई ने क्यों मशवरा नहीं दिया? ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। एनी हाउ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, और मुशर्रफ खान साहब जी, और वो वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत इन भी हैं, बहुत समझ भी है। वो PRO रहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, है ना, और वो अमेरिका में होते हैं आजकल। आपने उनसे बात की और यही पूछा कि रेड वेव क्यों नहीं आई, बड़े अच्छे जवाब दिए उन्होंने। वो सुन लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। अमेरिका में जो रेड वेव से मुताबिक एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था रिपब्लिकन पार्टी का। दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है और ना हुआ। और प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी तकरीर के अंदर खुद ये उन्होंने फरमाया कि कोई रेड वेव नहीं आई और कोई इतना बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं हुआ कि जिससे डेमोक्रेट्स को या दुनिया को कोई नुकसान पहुंच सके। ट्रम्प जो रिपब्लिकन पार्टी है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, खुद 2 पार्टी हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, क्योंकि वो आइंदा आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो पार्टी की जो मेन कोर लॉबी है वो नहीं चाहती कि ट्रम्प आकर वही तूफान बदतमीजी करें जो पहले वो कर चुके हैं, और रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने बहुत डैमेज किया है। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रियल डाई हार्ट लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। और कुछ लोग जो जोशीले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको हम जो है मुख्तलिफ अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, तो वो लोग ऐसा चाहते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। जिन लोगों ने 6 सितंबर को अटैक भी किया, जो अमेरिकी तारीख में एक बदनुमा दाग है, इस किस्म के लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा और वो होगा। तो वही पाकिस्तान में जिस तरह आप क्या था कि जी ये इतना बड़ा सुनामी आएगा, इतना बड़ा तूफान आएगा, इतना बड़ा ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ और नथिंग हैपन, सेम थिंग हैपन हियर। नताइज जो हैं वो अमेरिका के अंदर
जो है वो गमाजी कर रहे हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को। और दर हकीकत बात यह है, इस वक्त तमाम दुनिया में तमाम ममालिक के अंदर जो भी हुकूमतें हैं उन सब के लिए मसले खड़े हो गए। एक पाकिस्तान, अमेरिका, ये इसके बल्कि आप इंग्लैंड को देखिए, उसके अलावा कनाडा को देखिए, उसके अलावा फ्रांस को देखिए, जर्मनी को देखिए, हर जगह जो हाकिम तबकात है, ब्राजील को देखिए आप, हाकिम तबकात के लिए मसले खड़े हुए हैं। उसकी दर हकीकत वजह पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शन या पॉलिसीज नहीं बल्कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि आम आदमी, गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी समझने से कासिर है कि ये महंगाई हुई कैसे। गरीब का मसला रोटी होता है, आम आदमी का मसला रोटी होता है। जब ये मामला दुनिया के कंट्रोल में आएंगे, अगर रशियन वॉर जो है वो खत्म होती है, फिर तेल की जो जंग है जो ईरान के सिलसिले में और अमेरिका की जो पॉलिसीज चल रही हैं, तो जब वो चीजें आगे बढ़ेंगी तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जी, तो आपने सुन लिया कि आम आदमी को एक ख़ास हद के बाद आपके पॉपुलिस्ट बयानिए से उतना सरोकार रहता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे रोटी चाहिए होंगी है, वो चाहे अमेरिका होए तो चाहे वो पाकिस्तान होए। हाँ, थोड़े राइट्स का मामला ज़्यादा होता है जो कि ये स्मार्ट प्ले आप उसको कह सकती हैं। मतलब ये जो दो नैरेटिव बने ना, कि इनका ये नैरेटिव था कि जी हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाह रहे थे, लेकिन इलेक्शन चोरी हो गया, मैं वापस आऊँगा, ये वादा है मेरा, समथिंग लाइक दैट। बस आप अब ना ऐसा है कि एलॉन मस्क की मदद से आप ट्विटर पे ही वापस आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने इकॉनमी तबाह कर दी, देखें जी। और जो इमिग्रेशन के मामलात पर जिस किस्म की पोलराइजेशन उन्होंने पैदा की है, वो चुप के रखा ना काम। लेकिन उसके मुकाबले में जो डेमोक्रेट्स ने नैरेटिव बनाया बड़ा स्मार्ट था कि जी जमहूरियत खतरे में है। तो वहाँ पर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन वाला फैसला किया, इसको उन्होंने अपने उसमें शामिल किया, अपना नैरेटिव मेकिंग के अंदर। आप देखें कि ख़वातीन निकली, नौजवान निकले और उन्होंने वोट दिया और ये बताया कि अगर आपने हमें इस मामले में ये शख्सी आज़ादी दी है कि हम अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं होती कि हमसे ये फ़ैसला वापस ले, हमसे ये हमारा राइट वापस ले। काशिफ, वहाँ पर कोई खबरदार नहीं, मतलब नहीं, खबरदार, व्हाट्सएप डाउन है, खबरदार, चुप, दरमियान की लाइन ले। नहीं, कुछ किसी और बात पे आप इजहार तासुफ फरमाइए, इजहार हैरत फरमाइए। नहीं, लेकिन चुप, अच्छा, खामोश, बिल्कुल इस पे बात नहीं करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं, मतलब कोई बाबा रहमता, ओफ खुदाया, ओफ, बात ये हो रही है कि वहाँ पर डेमोक्रेट्स ने ये किया, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा जो है ना वो एक रिलीफ उनको इस हवाले से मिला। आखिरी बात, अब ट्रम्प साहब ये कह सकते हैं कि वो पार्टी में तो इतने गंदे हो गए हैं, अगर उन्होंने उनको 2024 के अंदर उनकी बजाय रॉन डी सैंक्टोमोनियस का नाम दिया है, तो उसको उन्होंने आगे कर दिया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो नहीं कि वो न्यूट्रल हो गई है, कि उनकी पार्टी न्यूट्रल हो गई है, मतलब लेकिन अब वो ये तो नहीं कह सकता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो तो पहले ही हाथी ने नहीं, मतलब खैर। तो अब मैं कहता हूँ आपका जो जुल्म है ना वो दहा से बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारी रेड लाइन है, ठीक है, आप जितनी मर्जी रेड लाइन कर लें, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, इनमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये भी होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही है, कि जो पार्टी चेयरमैन होता है ना वो बादशाह सलामत नहीं होता। तो वैसे मतलब कि ये नहीं हो सकता है कि चेयरमैन ने ही वजारत उज़्मा संभालनी है, कोई और भी हो सकता है। अब ये ना हो कि यहाँ पर जमात इस्लामी वाले कह दें कि वही हमारे वाली बात, हमारे वाली मतलब। वैसे आज जैसे आपने अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शंस को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा है, जीनियस, मतलब इतनी चालाकी, अल्लाह माफ करे, सब कुछ बोल दिया। नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, आपने नहीं ना, कुछ ना बोले, मुझे आखिरी बात का जवाब दें। काशिफ, एक लिहाज से अमेरिका में भी नवंबर आ गया है जाना। नहीं, दिसंबर 6 को फैसला हो रहा है वहाँ पे, तो नहीं, दिसंबर। ओके। सोचने की बात यह है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में जो एक लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, सो कॉल्ड ही सही, मैं सो कॉल्ड में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ चूँकि, तो इसलिए मैं सो कॉल्ड कर रहा हूँ, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो देखें कोई भी फैसला नहीं हुआ बराबरी की सतह पर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। नहीं तो फिर आमने सामने खड़े हो गए हैं काशिफ, तो फिर फैसला नहीं हुआ
तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ट्रंप ज़्यादा मकबूल है, खान साहब ज़्यादा मकबूल हैं, मतलब दूसरी पार्टी को भी वोट्स तो मेरे कहने का एग्जैक्टली यही मतलब है कि इन रोड्स इन पॉपुलिस्ट लीडर्स ने इतने गहरे हैं, इतना कोई इवन ये रॉन डी सैंक्टोमोनियस जो है वो भी जो उसकी आप कंपेन सुने तो वो भी कभी माइग्रेंट्स पे बात करके तालियां बजवा रहा है, कभी इवन वो LGBT के हवाले से भी उसने जो वो स्टैंस लिया है वो बड़ा उनके माशरत के हिसाब से बड़ा रिग्रेसिव है। तो मतलब वो राइट विंग बयानिया इट्स स्टिल देयर। तो राइट विंग से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो एक्सट्रीम पोलराइज्ड बयानिया इज स्टिल देयर, क्योंकि राइट विंग को हम ये नहीं कह सकते कि बुरी चीज़ है, दरमियान की लाइन, ठीक है ना। तो वो इट्स स्टिल देयर। तो इट्स सेम इन पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान में लेफ्ट की पॉलिटिक्स हो रही है काशिफ? हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो सब बात कर रही है, लेकिन ये कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जाने कब होंगे कम इस दुनिया के डोनाल्ड ट्रंप। खबरदार, वो हमारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारी रेड लाइन नहीं है। नहीं।